आरएस राजस्थान इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन गति पकड़ चुका है और हम 1919 तक देख चुके थे कि किस प्रकार से गांधी के सहयोग से विजय सिंह पथिक ने, गांधी जी की प्रेरणा से विजय सिंह पथिक ने जमनालाल बजाज के आर्थिक सहयोग से वर्धा में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, राजस्थान केसरी, और एक संगठन का गठन किया था, राजस्थान सेवा संघ। अब क्या होता है उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को एक खबर मिली कि राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है, आंदोलन तीव्र हो सकता है, जनता उसके चपेट में आ सकती है, जनता में जागृति पैदा हो सकती है, तो ठंडे छींटे डालने के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक तरफ 1920 में पुनः एक सरकारी जांच आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य थे मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय एवं राव बेतला। ठीक है साहब। दूसरी तरफ वर्धा में घटनाएं तेजी से घटी। मैं स्टार्ट करता हूं पिछले सत्र में जहां तक बात थी वहां से, कि 1919 ईस्वी में, याद रखना, गांधी की प्रेरणा एवं जमनालाल बजाज के आर्थिक सहयोग से विजय सिंह पथिक ने, राइट, याद रखिएगा, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र एवं राजस्थान सेवा संघ नामक संगठन का स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ। लेकिन आप समझ सकते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा के जो पथिक साहब थे उनकी गांधीवादी विचारधारा के साथ बनी नहीं सकती थी। तो अंततोगत्वा वही हुआ, ये दोनों मतभेद के चलते, सेठ जमनालाल बजाज की विचारधारा और विजय सिंह पथिक की विचारधारा के मतभेद के चलते, इन दोनों ही संगठनों को 1920 ईस्वी में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन राजस्थान केसरी अजमेर में 1920 में नए नाम से प्रकाशित हुआ, जिसको बोला गया है नवीन राजस्थान। इसका मतलब क्या निकल रहा है? नवीन राजस्थान कुछ भी नहीं है, राजस्थान केसरी का ही परिवर्तित नाम है 1920 में अजमेर से। बात वही है। आराम से यहां तक की बात को आप देख लीजिए, इस बात को ठीक से समझ लीजिए। क्लियर है? अब आप समझ सकते हैं कि जब ये इस तरह के घटनाक्रम घटे राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो मैंने अभी कहा कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का चिंतित होना लाजिमी था। फतेह सिंह को यह स्पष्ट हो गया कि अब ठोस कदम नहीं उठाए तो कहीं आग भड़क ना जाए। तो फतेह सिंह ने अग्रिम कदम उठाते हुए एक सरकारी जांच आयोग का गठन किया 1920 ईस्वी में, जिसके सदस्य कौन कौन थे याद रखना, मेहता तख्त सिंह, राव बेदला एवं पंडित रमाकांत मालवीय।
याद रखिएगा, और कुछ फौरी तौर पर राहत देने का प्रयास किया, लेकिन जो ठोस आश्वासन, जो ठोस सुधार चाहिए थे, वो किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। 1920 का पुनः कांग्रेस का, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इसमें पथिक पुनः अपनी साथियों के साथ सम्मिलित हुए। 1920 तक आप आगे आ जाइए। 1920 अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन। यानी कि पथिक ने पूरी तौर पर प्रयास किया कि कल से यह आरोप न लगे कि जी आपने हमें जोड़ने का प्रयास नहीं किया, आप अपनी मन की करते रहे। तो नागपुर अधिवेशन में पुनः पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति समर्थन जुटाने के लिए असफल भागीदारी की, यानी कि भागीदारी करी लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब इसका असर क्या हुआ, देख लीजिए यहां तक का। इसका असर, तेजी से ये जो आंदोलन था ये अन्य पास के जो ठिकाने थे वहां प्रचारित हुआ। वीडियो को पॉज करिए, देख लीजिए। तो अब क्या होता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार एवं प्रसार तेजी से होता है। पास के जो ठिकाने थे, पारसोली, भिंडर, भैंसरोडगढ़, बेगू, क्लियर, मंडेसर, बस्सी, ये सबके सब मेवाड़ रियासत के ठिकाने, इन सब में बिजोलिया किसान आंदोलन की आग फैल गई। अब आप आइडिया लगाइए कारण। याद करिए, जब हम स्टेप बाय स्टेप जब इस चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, पथिक ने राष्ट्रीय, भले ही सफलता नहीं मिली पथिक को, कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, लेकिन स्थानीय मुद्दे को आपने राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया। और इसका सीधा सीधा फायदा यह मिला कि अब बिजोलिया किसान आंदोलन उग्र नहीं हुआ, हिंसक नहीं हुआ, अहिंसा और सत्याग्रह असहयोग के ही उस स्तंभ पर टिका रहा, लेकिन उसका प्रचार प्रसार होने लगा। और इसी बीच 1920 में, याद रखिएगा, पथिक के आह्वान पर अर्जुन लाल सेठी, पथिक के ही आह्वान पर अर्जुन लाल सेठी बिजोलिया किसान आंदोलन के कृषकों को सपोर्ट करने के लिए बिजोलिया पहुंचते हैं। अब आप आइडिया लगाइएगा कि अर्जुन लाल सेठी कितना बड़ा नाम रहा होगा, कितना बड़ा नाम। आप सोच के देखना, अर्जुन लाल सेठी साहब को राजस्थान में उग्र क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान में आप स्वयं आइडिया लगा लीजिएगा, उग्र क्रांति का जनक भी पुकारा जाता है किसे? अर्जुन लाल सेठी साहब को। स्वाभाविक है, जब इस तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो आंदोलन की वैचारिक धार और तीव्र होगी, कार्यशैली परिवर्तित होगी, संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। सबसे बढ़कर जो स्तंभ है किसान आंदोलन का स्तंभ, कृषक, उनका जोश, उत्साह और लंबे समय तक संघर्ष के मैदान में टिके रहने का जो मंसूबा होता है, जो जज्बा होता है, वो बना रहेगा। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, एक एक बात को तेजी से देख लीजिए ताकि फिर हम अपनी बात को
और आगे बढ़ाएं। पथिक साहब ने कभी कहा था, पथिक साहब ने नवीन राजस्थान, अभी मैंने कहा 1918 में जो समाचार पत्र वर्धा से प्रकाशित हुआ राजस्थान केसरी, 1919 में, सॉरी 1919 वर्धा में, वो 1920 में जमनालाल बजाज के मतभेद के चलते अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया राजस्थान केसरी, और उसको नवीन नए नाम से प्रकाशित किया, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान में कभी विजय सिंह पथिक ने ये पंक्तियां लिखी थी कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। आप आइडिया लगा लीजिएगा किस तरह की पक्की आइडियोलॉजी थी विजय सिंह पथिक साहब की, क्या दृढ़ मानसिकता थी, कितना भयंकर कन्विक्शन, कितना जबरदस्त कन्विक्शन था, अपने ही विचारों के प्रति प्रतिबद्धता। इन सब का असर ये रहा, आप सोचिएगा कि कितनी ज्यादा उथल पुथल मची। जुलाई 1920 में अब ब्रिटिश हुकूमत जागी। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि मेवाड़ महाराणा इज नॉट कैपेबल टू हैंडल द ऑल सिचुएशंस विच इज गोइंग ऑन एंड हेल्ड ऑन बिजोलिया जो क्या कहना, पीजेंट मूवमेंट्स जो चल रहा था, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के वश और ठिकानदार के वश में नहीं रहा, और आग जितनी इतनी फैलेगी, आपने देखा ना, पारसोली, भिंडर, बेगू, भैंसोड़गढ़, बस्सी, मंडेसर, तो पक्की बात है किसान टैक्स नहीं देंगे तो फिर होगा क्या। और चूंकि अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश ही हुआ है, तो रेवेन्यू तो बढ़ना बेहद जरूरी है ब्रिटिश हुकूमत के लिए। तो जुलाई 1920 में एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड ने, आप सोचना इस विजय सिंह पथिक की नीति कितनी सटीक रही, अर्जुन लाल सेठी जैसे लोगों को बुलाना, अपने परम मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय विमर्श बनाना, नेताओं तक इस आंदोलन की एक एक खबर को पहुंचाने के लिए अमृतसर अधिवेशन में भाग लेना, और पुरजोर तरीके से पथिक के साथ मिलकर, पथिक जैसे राष्ट्रीय उग्रवादी नेता के साथ मिलकर फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के विरोध में और बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव रखवाना अलग बात नहीं हुआ, विचार तो हुआ, नेताओं के बीच में चर्चा तो हुई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में पुनः पहुंचना, इसका नतीजा पता है क्या निकलता है? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को निष्क्रिय माना, और महाराज कुमार जो उनके सक्सेसर उत्तराधिकारी थे, उनके राजकुमार थे, महाराज कुमार भूपाल सिंह को सारा प्रशासन सौंप दिया। हॉलैंड ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के, याद रखना, सत्ताधिकार, जितने भी सत्ता के अधिकार थे, सत्ताधिकार, वो महाराज कुमार यानी कि फतेह सिंह को गद्दी से नहीं हटाया, लेकिन महाराज कुमार, याद रखिएगा, भोपाल सिंह को सौंप दिया। यह नतीजा निकला, और ये नीति बड़ी कारगर सिद्ध हुई। अब ब्रिटिश हुकूमत ने जब देख लिया कि बिजोलिया ठिकाना एंड मेवाड़ स्टेट इज नॉट कैपेबल टू हैंडल द ऑल सर्कमस्टेंसेस, एंड विजय सिंह पथिक एंड फार्मर्स जो एजिटेशन चल रहा है, ये ज्यादा अब डोमिनेंट हो रहा है, ज्यादा उग्र हो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट यहां पहुंच रहे हैं। तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यह व्यवस्था करने के पश्चात खुद एजीजी हॉलैंड बिजोलिया पहुंचता है। आप सोचिएगा, राजस्थान के अंदर ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव का बिजोलिया आना, ताकि वो जमीनी हकीकत को देख सके, किसानों के दर्द पीड़ा की वास्तविकता को समझ सके,
वो देख सके कि लीड कौन कर रहा है, क्या बवाल है भाई। ये जानने के लिए 4 फरवरी 1922 को एजीजी हॉलैंड अपने पूरे ताम झाम के साथ डेरा जमा लेता है, एक तरह से इस अस्थायी राजधानी हेडक्वार्टर बना लेता है बिजोलिया को। क्लियर है? यहां तक की बात को देख लीजिए, समझ लीजिए। जनरली जब आप इन सब चीजों को ऑफलाइन में पढ़ते हो या किसी एप्लीकेशन में पढ़ते हो, टीचर से पढ़ते हो, आप बेसिक तथ्य लाइनों को रिपीट करने से भाई चीजें, आप यदि छोटे कंपटीशन की तैयारी करो तो फिर ठीक है, लेकिन आजकल तो वहां पे भी बड़े कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। कैसे काम चलाओगे, कैसे करोगे, सोच के देखिएगा। चलिए बहरहाल यहाँ तक की बात को पॉज करिए, जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को एजीजी मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड, क्या लिखते हैं, अच्छा सॉरी, याद रखिएगा, बिजोलिया पहुंच जाता है। कौन? एजीजी हॉलैंड। जब एजीजी हॉलैंड पहुंच गया तो पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन तो रोता रोता जाएगा, जो सेटलमेंट ऑफिसर है मिस्टर ट्रेंच, वो भी पक्का जाएगा। अब इसके दो नतीजे होंगे, या तो ठोस कार्रवाई होगी और उतने ही चिंतित और आशान्वित दोनों ही रूपों में विजय सिंह पथिक और उनका पूरा थिंक टैंक भी होगा। यानी कि दोनों तरफ से अब बिजोलिया किसान आंदोलन एक उस मोड़ पर आ गया जहां किसी भी तरह का फैसला हो सकता है। तो एजीजी हॉलैंड के बिजोलिया पहुंचने पर इस आंदोलन ने आगे क्या मोड़ लिया, इस चीज को जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।